है, चैप्टर नंबर 3 है ये। और जितना तुम लोग पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जैसे कैपेसिटर पढ़ा, उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, ये सब पढ़ा ना, उतना ज्यादा तुमको इस सब में, इसमें उतना ज्यादा डेरिवेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा राहत मिलेगा इस चैप्टर में, और समझना भी आसान है क्योंकि ज्यादातर ये चैप्टर थियोरेटिकल माना जाता है, लेकिन है इंपॉर्टेंट भाई, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। पोटेंशियोमीटर ये सब लास्ट में पढ़ते हैं हम लोग, पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं, मीटर ब्रिज पढ़ते हैं, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, ये सब से क्वेश्चन बहुत सारा आता है। ठीक है, चाहे तुम क्लास 12 बोर्ड का बात करो, चाहे फिर जेईई का बात करो, नीट का बात करो, कोई भी एग्जाम दो, इलेक्ट्रिक करंट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, इसको स्किप नहीं किया जाता है, इसको पूरा पढ़ना ही है अच्छे से। ठीक है, तो देखो थ्योरी स्टार्ट करते हैं इसका पहले, फिर हम लोग बीच बीच में क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो देखो तुमको पहले तो इसका हम इंट्रोडक्शन बताते हैं, दैट कि जो तुम पढ़ने जा रहे हो उसका क्या अर्थ है, क्यों पढ़ना है, कैसा है ये चैप्टर। देखो जैसे तुम देखा होगा कि अभी बारिश का टाइम मान लो चल रहा है, यस सर। तो बारिश के टाइम में तुम देखा होगा कि बहुत सारा क्लाउड्स जमा हो जाता है, हाँ और एकदम ये अर्थ है, और बोलता है उड़ा देंगे अर्थ को। हाँ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग जो होता है उसमें एक्चुअल में क्या होता है, उस लाइटनिंग के टाइम में सर वो एक्चुअल में क्लाउड्स जो टकराता है सर। चार्ज है ना, वो फ्लो कर रहा है, कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, एक क्लाउड से दूसरा क्लाउड या एटमॉस्फेयर के थ्रू वो अर्थ के पास आ रहा है, क्लाउड से अर्थ में आ रहा है एटमॉस्फेयर के थ्रू। समझ रहे हो? सर उस समय सर एयर जो रहता है सर, हाँ वो भी सर कंडक्टर का काम कर देता है ना। हाँ, एटमॉस्फेयर ही तो है जो इसको पहुंचा रहा है अर्थ तक, क्लाउड से अर्थ तक। तो ये जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब सर चार्ज अगर का ज्यादा फ्लो। ज्यादा करंट रहेगा सर, हम्म, तो सर एटमॉस्फेयर भी मतलब ये कर देगा, कंडक्ट कर देगा। एटमॉस्फेयर यहाँ पे चार्ज जो है ना वो डिस्चार्ज हो रहा है, एक तरह से चार्ज जो है फेंक दिया जा रहा है अर्थ की तरफ, इतना ज्यादा चार्ज वहां जमा हो गया है ऊपर में। समझ गए? अर्थ जो है वो तुम्हारा क्लाउड्स और अर्थ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये फ्लो होता है। आए समझ में? यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के चलते, पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े ही थे, हम्म, उसी के चलते जो है ना अर्थ और क्लाउड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ ना, उसी के चलते ये चार्ज का फ्लो हुआ है और लाइटनिंग हुआ है। इससे बहुत बार हम लोग को दिक्कत भी हो जाता है कि नहीं? यस। बहुत सारा नुकसान भी होता है। अभी तक हम लोग जितना भी चैप्टर में पढ़े हैं ना, जैसे कि पहला चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, तुम उसमें चार्ज को कहीं भी फ्लो करा रहा था क्या? नहीं करा रहा था। नहीं चार्ज करा कहाँ रहे। फ्लो हो रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड वाले चैप्टर में चार्ज फ्लो कहाँ हो रहा था? वो तो रिंग था, यस सर। एक ऐसा रिंग था, इस रिंग के ऊपर चार्ज है, थोड़ी फ्लो हो रहा था। यस इस सर। रिंग के ऊपर चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, चार्ज फ्लो कहाँ हो रहा है? तो अब जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, इसमें चार्ज को फ्लो कराएंगे, इसमें चार्ज को फ्लो कराएंगे। जैसे तुम देखा होगा कि नदी में, रिवर है, अब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है, रिवर है, अब रिवर में पानी बह रहा है एकदम शांति से, कोई डिस्टरबेंस नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोइंग वाटर। रिवर करंट सुना है बोलते हुए? नहीं सर। रिवर करंट मतलब कि पानी का जो बहाव है उसको रिवर करंट बोले, ओके। वाटर करंट बोले, मतलब वाटर का जो फ्लो है उसको वाटर करंट बोल रहा है। तो चार्ज का जो फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। आया बात समझ में? तो किसी भी चीज का फ्लो को करंट बोला जाता है। मतलब करंट का सर मतलब बहता होता है पानी को धारा, वाटर। करंट का मतलब होता है धारा। ठीक है, हेलो। धारा,
कौन सा धारा? आईपीसी सेक्शन 8 वाला धारा नहीं। करंट का मतलब धारा होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा। हाँ, वेरी गुड, पूरा एकदम हिंदी मीडियम का कमांड है तुमको। विद्युत धारा बोलते हैं हिंदी में। ऐसे हम लोग ये जानने से कोई फायदा नहीं है, बट जान लो, है ना। कभी किसी अभी अगर किसी को तुमको बेइज्जत करना है तो बोल देगा ना, बाबू तुम इतना इंग्लिश मीडियम में पढ़ता, बताओ तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का हिंदी बताओ तो। तुम ऊपर देखने लगेगा, बोलेगा यही पढ़ा है क्या? समझ रहा बात? यस सर। नहीं समझे? हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा। यस, अरे मेरे साथ हुआ भाई। आपको आप कोई ही बेइज्जत मतलब किसको बोला था ऐसे ही? हाँ? आप किसी को बोले थे कि आपको कोई बोला था? नहीं नहीं, हम जब पढ़ाई करते थे ना, उस टाइम हमको हाँ। कोई बोल, ओ। समझ गया? हाँ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तुम समझ गया क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। ओके। हाँ। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो लिख लो कॉपी में, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये फ्लो करेगा तो इसका दिशा तो होगा ना, दैट कि इस दिशा में जा रहा है, या इधर फ्लो कर रहा है चार्ज, या ऊपर फ्लो कर रहा है चार्ज, या ऐसे फ्लो कर रहा है चार्ज। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो क्या उसका डायरेक्शन होगा? हाँ सर होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा ये ना। आवाज किसका है? अच्छा, तुम्हारा आवाज बदल कैसे गया? मेरा आवाज। तो इट इज ए स्केलर और वेक्टर। स्केलर होगा सर। वेक्टर वेक्टर डायरेक्शन होने के बावजूद डायरेक्शन है। स्केलर होगा या वेक्टर होगा? वेक्टर डायरेक्शन है, वेक्टर होगा सर। वेक्टर नहीं होगा, स्केलर होगा। स्केलर होगा सर, पढ़े थे एग्जाम्पल में। पढ़ाए थे हम 11। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ये कौन बताएगा? सर क्या है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। नहीं रे, डायरेक्शन तो है, तो इसीलिए पूछ रहे डायरेक्शन के बावजूद भी स्केलर क्यों है। मैग्नीट्यूड नहीं है। नहीं सर, वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कैसे करता नहीं है। होगा? मैग्नीट्यूड कैसे नहीं होगा? सर मैग्नीट्यूड वो तो हो गया। वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं हाँ, करता है। very good, सही बोल रहे हैं लड़का, आज लग रहा है पूरा जोश में। तो वेक्टर इसलिए नहीं है ना, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे सपोज करो कि तुम अगर मान लो कि 3 मीटर इधर गया, ठीक है, और 4 मीटर इधर गया, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होता है 5 मीटर। 5 मीटर। तो एक्चुअल में तुम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर बोलता है, लेकिन डिस्टेंस अगर पूछेगा तो 7 मीटर बोलेगा। तो डिस्टेंस को तुम बोलता है कि स्केलर है। तो एक्चुअल में ऐसा क्वांटिटी जो वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट जब निकालना है हमको यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट हमको निकालने के लिए यहाँ पर हम सिंपल 4+3 नहीं कर सकते। हमको यहाँ पे करना पड़ेगा 4² + 3², है कि नहीं? यस सर। तो ये हो जाएगा 5। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये स्केलर एडिशन नहीं है, ये एक्चुअल में डायरेक्शन के साथ वाला एडिशन है, जिसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन। आ रही बात समझ में? यस सर। तो ये कर नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है सर। तो ये करंट ऐसा काम नहीं करता, बोलता हम ये मानेंगे नहीं, हम नहीं मानेंगे। है मेरे पास डायरेक्शन, अगर मान लो कि इधर से 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट का यूनिट एम्पियर होते हैं। अगर इधर से 2 करंट आया, और इधर से मान लो कि 3 करंट आया। 2A लिखते हैं ना सर, 3A ना। हाँ, एम्पियर होता है, कैपिटल है। तो अगर इधर से 2 एम्पियर आया, इधर से 3 एम्पियर आया, तो बोलेगा कि नहीं नहीं, हम तो भाई 2 और 3 का वेक्टर एडिशन से हमको कोई लेना देना नहीं, हम मिल करके 5 हो जाएंगे। आया बात समझ में? यस सर। नॉर्मल एडिशन, स्केलर एडिशन है। इसी वजह से यही एक चीज के चलते ये स्केलर हो जाता है। आया समझ में? तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि यस ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो एसआई यूनिट होता है एम्पियर। ये सब लिखा हुआ होना चाहिए कॉपी में, ताकि क्लास 12 बोर्ड देने जाओ तो एक बार कम से कम पढ़ के जाओ।
तो SI यूनिट इज एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब बताओ। अच्छा सर, हाँ, तो जो लोग का बोर्ड कैंसिल हुआ है सर, सुनने में आ रहा है वो लोग का प्री बोर्ड है सब पे नंबर दे दिया 11 है सब वाला पे। ऐसा तो नहीं करेगा, कुछ नियम कानून है उसके लिए, वो हम बाद में बताएंगे, अभी पढ़ लेते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट तो एम्पियर है। अब हमको कौन बताया कि इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? अच्छा, डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, वेरी सेंटीमीटर। गुड। इसका क्या होगा? एम्पियर का सीजीएस कूलम। यूनिट बहुत कोई नहीं बता पाता है बहुत कोई नहीं बता पाता है, ठीक है। कूलम है तो क्या? नहीं, कूलम तो चार्ज का यूनिट होता है, गलत कैसे बोल सकता तुम? अरे क्या होगा बायोट, सर? बायोट, बायो। हाँ, बायोट। जैसे वर्क का होता है ना, डाइन, वर्क का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। वर्क बोल रहे, सॉरी, फोर्स का, फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, ERG। अर्ग होता है। हाँ, तो इसी तरह से करंट का भी होता है सीजीएस यूनिट, जिसको हम लोग बायोट बोलते हैं, ठीक है, डायपोल का डिवाइड। BIOT, बायोट। तो ये तुमको हो गया करंट का इंट्रोडक्शन। आखिर मतलब चार्ज का फ्लो को करंट बोलेंगे, स्केलर क्यों है, एसआई यूनिट एम्पियर है, सीजीएस यूनिट बायोट है। अब हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात करते हैं, ठीक है, दैट की स्टीडी मतलब क्या होता है? स्टीडी मतलब होता है कांस्टेंट, स्टीडी मतलब होता है कांस्टेंट से। कांस्टेंट। तो तुम जो लाइटनिंग होते हुए देखता है, ये कांस्टेंट है या नॉन स्टीडी है? क्या है? कांस्टेंट होना। नॉन स्टेडी सर। नॉन स्टीडी। ऐसा थोड़ी कि बिजली चमक रहा, चमक ही रहा है? चला देगा रे, थोड़ा देर सर वो के लिए हुआ, जिगजैग खत्म रहता हो है गया, ना सर। थोड़ा देर के लिए वो खत्म हो गया, फिर हुआ एक खत्म बार हो लाइट गया, मारा फिर फिर एक हुआ बार खत्म लाइट हो गया। मारा पहले। ये नॉन स्टेडी, कॉन्स्टेंटली नहीं हो रहा है काम, ठीक है, ये नॉन स्टेडी है। तो जो हम लोग लाइटनिंग देख रहे हैं ना, ये आखिर ये एक्चुअल में नॉन स्टेडी है, ठीक है। लेकिन तुम अगर एग्जांपल करेगा जैसे टॉर्च, क्या टॉर्च का लाइट जलता है फिर बंद हो जाता है क्या? नहीं सर। कंटिन्यूअसली एक ही लाइट देता है ना, जब तक बैटरी उसका खत्म होने वाला ना रहे। हाँ। तो वो स्टेडी स्टेडी करंट वहां पे मिल रहा है, इसीलिए वहां पे हमको कांस्टेंट मिल रहा है। आई समझ में? हाँ। तो स्टेडी और नॉन स्टेडी में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं सर। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं दैट थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं। हाँ, इसका फॉर्मूला भी लिख लेना, दैट की जो करंट होता है उसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, वी आर है क्यूब। ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट का एक और डेफिनेशन हो जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, यही तुमको लिखना है। फ्लो ऑफ चार्ज नहीं लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिखोगे ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब हो गया कि टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चार्ज फ्लो किया है, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया है, 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया है, तो ये करंट कहलाता है। अच्छा, जैसे तुम मान लो कि नदी के किनारे खड़ा हो जाता है, तो नदी के किनारे हाँ। खड़ा होके तुम देखता है कि पानी बहुत तेज बह रहा है, मतलब कि 1 सेकंड में बहुत ज्यादा पानी बह रहा है, तो बोलेगा रिवर करंट बहुत ज्यादा है। अब बोलेगा कि 1 सेकंड में बहुत धीरे धीरे पानी जा रहा है, तो तुम बोलेगा रिवर करंट बहुत कम है। टाइम टाइम लेगा कि नहीं लेगा है? यस सर, उसी कभी तरह कभी से जाता ही नहीं है सर। है, पानी रुके, कभी कभी पानी रुके क्या रहता नहीं जाता है? है। पानी रुके रहता है। कहा नदी में पानी रुका रहता है? नदी में कहाँ रुका रहेगा? वही तो, नहीं सर, देखे तो पूरा रुका हुआ था पानी। हैं? वो अरे नदी नहीं हो, बांध तालाब, बना देता फिर सर रुक जाता है। सॉरी सर, तालाब, डिमना लेक का बात कर दी।
अरे यार तो लेक जो भी है लेक जो भी है ना उसका पानी फ्लो कर रहा है, अगर डैम नहीं बनाया हुआ है तो वो लगेगा कि फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर डैम बना दिया तो उस पानी को वहां पे जमा कर दिया गया है, रोक दिया गया है। हाँ समझ गए? हाँ सर, वही बांध बांध। लेकिन डैम के आगे जाओगे तब तो फ्लो करेगा ना यार। ऐसा तो नहीं कि वो पानी जितना जमा किया वो भाप बन के उड़ गया। डैम खोलेगा तब सर, हाँ डैम जब खोलेगा तब। हाँ, खोलेगा तो वो पानी तो हाँ बहेगा ही ना भाई, क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ। पानी का रास्ता कोई रोक पाया है? नहीं नहीं। सर। पानी तो पहाड़ काट के भी रास्ता बना लेता है। हाँ तो यहाँ पे तुम समझ गया कि करंट का फॉर्मूला होगा चार्ज बाई टाइम, ठीक है, कितना चार्ज है और कितना समय लगा। अब एक बात बताऊँ हमको कि जैसे हम लोग कोई कंडक्टर लेते मान लो, ठीक है, ठीक है। कंडक्टर समझते हो ना बाबू? हाँ सर, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता है। तो आखिर वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, सब बता रहे हैं, ठीक है। स्विच ऑन कर। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर में देखो क्या होता है। आज सब बेसिक बात हो रहा है, ये सब तुम पढ़ लेगा तो थोड़ा सा मतलब आइडिया हो जाएगा करंट के बारे में। यस ठीक है, सर। देखो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक कंडक्टर है और वो कंडक्टर कैसा है, तो सिलिंड्रिकल है। सिलिंड्रिकल लेना जरूरी नहीं है, सिलिंड्रिकल लेना इसलिए ले रहे ताकि तुमको जो है अच्छा से समझ में आए। वायर है। कुछ भी है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। हाँ ठीक। अभी इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर में मान लो कि मेटल का है, हम्म तो ये जो बना होगा बहुत सारा मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा ना जी। हम्म तुमको पता है कि अगर तुम 1 ग्राम पानी लेगा ना, हम्म। तो उस 1 ग्राम पानी में 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल्स रहता है H2O का। 1 लीटर पानी में। वो सब छोड़ दो, भूल जाओ। तो 1 ग्राम पानी में इतना मॉलिक्यूल्स है किसका, H2O का। 10 का पावर 22 समझ में आता है जी? इसलिए यस सर। हाँ, बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, वो भी 1 ग्राम पानी में 1 ग्राम पानी में। यस सर। तो अगर छोटे लेवल पे बात करोगे तो भाई संख्या तुम गिनते रह जाओ, जीवन कट जाएगा। है ना, कुछ कुछ आदमी लोग जो पाई का वैल्यू निकालने में पूरा जिंदगी काट देते सर हैं। एक ही चीज आते रहते हैं, उसमें क्या निकालना सर, मतलब फ्रीक्वेंसी से। कि कितना तक जा सकते हैं तो इन्फिनाइट तक चले। क्या पाई में रिपीट नहीं है तो पागल है क्या, कौन बोल दिया तुमको? अच्छा, पाई में सर रिपीट नहीं। सॉरी सर। पाई में कहाँ रिपीट, पाई में रिपीट नहीं होता, इसी तो सॉरी सर। निकालते रह जाओ, निकालते रह जाओ, निकालते रह जाओ, कभी रिपीट ही नहीं होगा। अगर रिपीट होने लगे तो छोड़ देगा ना कि अरे हाँ चलो हो गया खत्म, रिपीट हो रहा है छोड़ दो, अब आगे यही होगा। अब जो रिपीट ही नहीं हो रहा है तो निकालते रहो। सर हाँ बोलो जी। सर हाँ बोलो ना। पानी में सर क्या 10 to power 22 क्या चीज का मॉलिक्यूल रहता कहाँ सो रहा था क्या? है? नहीं सर, सो नहीं रहे। 1 ग्राम ऑफ वाटर लेगा तो उसमें 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल्स रहेगा वाटर का, H2O का। ये बोले थे, 1 मिनट रुको फोन आ रहा है, सॉरी म्यूट करके बोले जा रहे थे, फिर से बोल रहे हैं सुनो। हाँ सर। म्यूट करके बोल रहे थे। तो देखो मेटल जो लेते हैं तो मेटल किससे बनता है, एटम से बनता है ना जी। एटम्स यस में सर। तुम्हारा क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स नहीं रहेगा क्या, रहेगा। और उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा मानते हैं हम लोग, अभी तक तो यही मानते यस हैं। सर। हो सकता यस है 5-10 साल बाद बोले नहीं 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 गलत था ये जितना पढ़ रहे थे। तो सर, अभी तक तो सही है ना। हाँ अभी तक हम लोग मानते हैं कि जो एटम्स होता है उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स वेव वेव स्ट्रक्चर में, मतलब कि क्लाउड्स के फॉर्म में जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रहता है, ऐसा ऐसा मानते हैं हम लोग, इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाना है। तो जो हम लोग 200-300 साल पहले पढ़ते थे उससे काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। तो देखो जैसे यहाँ पे हम लोग 200-300 साल ज़्यादा बोल दिए, तो यहाँ पे जैसे मेटल है तो मेटल में एटम्स होगा, एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स रहेगा, न्यूट्रॉन्स रहेगा। तो इतना तो पता चल रहा है कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसमें पहले से प्रेजेंट है।
प्रेजेंट है ना जी? अरे हाँ Yes, बोलो sir. यार, हाँ सर. प्रेजेंट है। तो अगर इसमें ये प्रेजेंट है पॉजिटिव नेगेटिव, तो तुम हमको ये बताओ तो पॉजिटिव वाला घूमने लायक है या नेगेटिव वाला घूमने लायक है? घूमने लायक Negative मतलब वाला सर? मतलब वहाँ फ्री कौन है ज्यादा? हाँ अरे फ्री टाइप का कौन है? नेगेटिव हाँ, क्योंकि पॉजिटिव वाला को तो न्यूक्लियस जकड़ के रखेगा, Yes, sir. है ना? अरे न्यूक्लियस के अंदर नहीं समझ पॉजिटिव में है आया ना? सर क्या बोल रहे हैं। अरे न्यूक्लियस में पॉजिटिव वाला बंधा हुआ है ना यार। नहीं सर स्टार्टिंग से क्या बोल रहे हो समझ में नहीं है। इससे पहले हम कुछ बोले अरे ही नहीं। पॉजिटिव ज्यादा घूमेगा कि नेगेटिव? अरे पॉजिटिव वाला टाइटली पैक्ड है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो फ्रीली मूव करने का सक्षम है, ये बोले हम। अच्छा तो अगर यहाँ पर हमको देखना है, ठीक है, यहाँ पर हमको देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव कर पा रहा है, क्योंकि इसमें एकदम हेवी बहुत सारा मॉलिक्यूल्स से मिल के बना है, तो आपस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है। लेकिन जो पॉजिटिव वाला प्रोटॉन्स वो अंदर न्यूक्लियस के अंदर घिरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स का काम है कि इधर उधर भटकते रहे। नहीं समझे? Yes, ठीक sir. है, आ रही बात समझ में? Yes, sir. और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे से टकराते रहे, कोलिजन होते रहे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, कुछ कुछ नोट्स भी लिखेंगे। नोट्स में ये लिखेंगे कि इन केस ऑफ ए कैसा कंडक्टर है ये? सॉलिड कंडक्टर। इन केस ऑफ ए सॉलिड Solid conductor. कंडक्टर, इन केस ऑफ ए सॉलिड कंडक्टर लिखो। इन केस ऑफ ए सॉलिड कंडक्टर, ठीक है, जो करंट मिलता है, द करंट इज कैरिड आउट बाई, कौन देगा रे? Oh, जो वो जो क्या? negatively charged electron. हम शुरू में जब लिखा है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो हम ऐसा नहीं बोले कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। हम खाली बोले फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव उससे कोई लेना देना नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है तो भी करंट मिलेगा, नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा तो भी करंट मिलेगा। समझ गया बात? तो इन केस ऑफ सॉलिड कंडक्टर द करंट इज कैरिड बाय द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वाला को बंधक बना के रखा है। ठीक, लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट का बात करेगा, इलेक्ट्रोलाइट समझता है? ले, Electrolyte क्या? अरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नहीं पता है? तो इलेक्ट्रोड का बीच में जो रहता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा भाई। उसमें हाँ हाँ तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है जो मूव कर सकता है सॉल्यूशन में। जैसे NaCl डाल दो तो Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता ना। अरे NaCl नमक रे भाई। हाँ सर. तो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, तो Na प्लस क्या पॉजिटिव आयन है और Cl माइनस क्या नेगेटिव आयन है। तो नेगेटिव पॉजिटिव है. नेगेटिव आयन दोनों वहाँ पे चार्ज कैरियर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन सॉलिड कंडक्टर्स में जनरली कौन रेस्पॉन्सिबल होता है चार्ज का लेन देन करने के लिए? नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला को बाउंडेड रखते हैं। ठीक है, Yes, समझ रहे हो? yes sir. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये घूमेगा, इधर उधर टकराएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को मारेगा, पीटेगा, झगड़ा करेगा अपने में, यही सब चलेगा ना। Yes sir. तो अगर सपोज करो कि कोई मेटल को तुम छूता है तो तुमको करंट लगता है क्या? नहीं सर. क्यों? यहाँ तो करंट सर तो मिलना चाहिए, नेगेटिव चार्ज को तो। मतलब हाँ, मतलब सर कोई भी मेटल को छुएंगे कैसे करंट लग जाएगा उसमें जब तक करंट अरे नहीं भाई तो रहेगा. जो हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो घूम ही रहा है इधर उधर। उसके हिसाब से लग जाएगा. हाँ तो नहीं लगता है ना, तो कुछ तो रीजन होगा ना। सर हाँ, हम लोग कहीं चप्पल ये सब पहने रहते हैं उस वजह से तो नहीं. हाँ, लगेगा ही नहीं, तुम ऐसे ही नंगे पैर खड़ा हो जाओ। जब तक तुम उसमें कोई फील्ड नहीं देगा या बैटरी बैटरी से चार्ज बताना नहीं। क्या चाह रहे हैं सर हाँ करंट पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल सर भुला के.
अरे यही ना सर? टर्मिनल्स तो उससे मतलब नहीं है, हम क्वेश्चन ये नहीं सर, बोले। उसी से ना करंट फ्लो करेगा सर, पॉजिटिव से नेगेटिव। अरे यार इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो हो ही रहा है यहाँ पे, तुम पॉजिटिव दो चाहे मत दो, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री है ट्रैवल करने के लिए। सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या बता रहे हैं। और किसको नहीं समझ आ रहा है? मेरे को सर। और सर हम ये बता रहे हैं कि जो तुम्हारा मेटल कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री है कि नहीं मूव करने के लिए। है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है मतलब कि नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। सर हाँ एक मिनट सर, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा सर? ये तो न्यूट्रल है ना सर, इसमें तो कोई चार्ज नहीं दिया गया है, तो ये अरे तो न्यूट्रल ही लगेगा कंडक्टर का ना। डेफिनेशन क्या होता है रे बेवकूफ, कंडक्टर का डेफिनेशन क्या होता है बताओ। ले, कंडक्टर का सर डेफिनेशन करंट ये जिसमें फ्लो कर सकेगा ना सर, क्यों फ्लो करता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहता है कहाँ रहता है। कंडक्टर में। मेटल कंडक्टर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है तभी ना चार्ज फ्लो होता है। वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है कि नहीं रहता, हम ये पूछ रहे हैं। हाँ रहता है। तो ये लड़का बोल रहा है कि कैसे रहेगा, कौन लड़का सर? अभी बोला ना। अरे यार कंडक्टर में फ्री सब इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता, वाह, रहता है इंसुलेटर कहाँ में बोलने। रहता है। अरे अमन बोला ना कि कंडक्टर्स में कहाँ से रहेगा सर फ्री इलेक्ट्रॉन। ले, तो हमको तो मतलब कि कोई अगर तुमसे कुछ पूछे, मतलब कोई तुमसे पैसा मांगे तो उससे 20 रुपया और मांग लो। तो हम सवाल पूछ रहे तो हम ही से पूछ रहे कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है। अरे भाई 2 दिन से क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। कंडक्टर्स में तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, इंसुलेटर में ना नहीं रहता है, इसीलिए तो उसमें करंट का फ्लो होना पॉसिबल नहीं होता है। कंडक्टर्स में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या वो मतलब कि चुकू मुकू एक जगह बैठा रहेगा, नहीं फ्लो करेगा, मूव इधर करते उधर रहेगा हाँ कोलिजन फ्लो। करेगा, रैंडम मोशन करेगा ना। हम्म। हाँ, करेगा कि नहीं हाँ करेगा। सर, हाँ वो जो सर रैंडम करेगा। मोशन हो रहा है क्या उसके चलते इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता है क्या। होएगा। तो चार्ज का फ्लो ही तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, तो तुम उस तो मेटल सर को हम, छूता है तो तुमको करंट काहे नहीं लगता है, हाँ ये तो सर सवाल है। वही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, काहे नहीं लगता है करंट जब फ्लो कर रहा है करंट उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है सर, इसी के चलते क्या हाँ नेगेटिव वाला खाली फ्लो कर रहा, पॉजिटिव वाला आप पता है कि जकड़ के रखल है। नहीं, हम बस फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव उससे मतलब नहीं है। तो देखो इसका आंसर ये है कि अगर हम एक एरिया मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लो कि यहाँ एक एरिया मान लिया, तो इतना हेवी संख्या में इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, इतना यस। हेवी संख्या में इलेक्ट्रॉन है कि कुछ इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट भी जा रहा है, समझ रहे बात। हाँ तो ये एवरेज जब निकालते हैं तो जितना लेफ्ट से राइट जाता है उतना ही राइट से लेफ्ट भी जाता है, तो टोटल संख्या इलेक्ट्रॉन जो किसी एरिया से पास हुआ तो जीरो ना हो गया। अगर अगर ओहो। अगर एक गेट से 10 आदमी घुसा और 10 आदमी निकला तो टोटल कितना आदमी घुसा। घुसवे कहाँ किया सर, निकल गया तो। 10 10 आदमी आदमी घुस के घुस 10 आदमी निकल गया। हाँ 10 तो भाई आदमी निकला। अंदर अंदर वही अंदर एक भी बचा क्या, आदमी नहीं है सर। अंदर तो कोई है नहीं। नहीं सर। समझ गया सर। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का संख्या इतना ज्यादा है, इतना अधिक है कि जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट पार हुआ है उतना ही इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट भी पार हो गया। तो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो, नेट करंट जी। जीरो। तो सर नेक्स्ट, ऐसे, सर जैसा आप बोल रहे हो तो ऐसे मतलब कैसे होता है, क्या कैसे होता है, मतलब लाइव एग्जांपल जैसे बोलते हैं ना। लाइव एग्जांपल ही तो दे रहे तुम, थोड़ी ना रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं। नहीं नहीं,
वो तो मतलब कहने वाला समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब अ, ऐसा हो सकता होता है, होगा तो कैसे मतलब होगा? ये चलते रहता है इतना, अरबों खरबों का संख्या में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वहाँ, चल रहा है वो, कंटिन्यूअसली होते रहता है। हम लोग आंख से थोड़ी दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, करंट नहीं लगने का वो वाला पूछ रहे हैं सर, अरे जब कोई भी जीरो तुम हो जाए। रॉड, आयरन रॉड जमीन पे पड़ा हुआ छू देगा तो बिजली मार देगा। नहीं सब समझ गया सर, समझ गया। वही हम पूछ रहे थे वही। ना। अब तुम्हारे घर में हाँ। खिड़की, लोहा का खिड़की है, उसको पकड़े तो पकड़ ले रह जाएगा क्या? नहीं नहीं। अच्छा सर, कभी कोई गर्मी में देखते हैं कुछ भी लोहा का चीज छूते हैं, कुछ टक से लगता है तो वही नेगेटिव चार्ज उसका चलते होता है क्या? तो अर्थिंग वर्थिंग आ जाता होगा तो लगता होगा। हाँ। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम इसका रीजन लिख देंगे कि ऑन एन एवरेज, on an average the number of electrons traveling, कहाँ चल गया था जी? ट्रैवलिंग, यहीं पे था। तुम लोग नहीं बोल रहे। हम्म। ट्रैवलिंग in any direction will be, लिखते जाओ, will be, ये रीजन में पूछेगा ना ऐसा कुछ क्वेश्चन? पूछेगा कुछ हो नहीं, इसका मतलब पढ़ेगा नहीं कुछ। will be नहीं, equal to वो the आपसे हम number पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा पूछ सकता है। of electrons traveling in opposite direction, in the opposite direction, ठीक है, यही चीज अभी हम बताएं तुमको, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन एनी डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, so there will be no net electric current, so there will be, so there will be no net electric current, ठीक ना। ये हो गया तुम्हारा कि कोई भी नॉर्मल मेटल को जिसमें कोई बैटरी या करंट मतलब नहीं लगाए हैं, पोटेंशियल नहीं दिए हैं, उसको छूने से करंट नहीं मारेगा तुमको। अब देखो अब क्या करेंगे हम। अब करंट पास कराएंगे। हाँ अब करंट मारेगा छुआ तो। कहाँ चल गया दीदी बोलो, साइकिल वाला उधिया आदमी। जाएगा। शायद तुम ही से पूछ रहे। नेट कट जा रहा बार बार। कट जा रहा है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश करो, नया नया चैप्टर चालू हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, ये तो समझ गए। अब देखो अब क्या करेंगे ना, अब यहाँ पे हम ये जो कंडक्टर है, मेटल कंडक्टर है सिलिंड्रिकल वाला, हम क्या करेंगे, हम एक ठो दो ठो प्लेट लाएंगे, ठीक ना। ऊपर वाला कैसे मिट जा रहा है, अच्छा पूरा कनेक्टेड है। सर हाँ बोलो। सर स्क्रीन सर थोड़ा सा डाउन करेंगे, नीचे वाला नहीं आ रहा बस। देखो अब हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर में एक तरफ इधर साइड में जो प्लेट है सर्कुलर वाला, और इधर साइड में जो प्लेट है सर्कुलर वाला, इसको बदल दिए और इसको दे दिए पॉजिटिव चार्ज, और इसको दे दिए नेगेटिव चार्ज। ठीक। अब जो इलेक्ट्रॉन से बीच में जो इधर उधर भटक रहा था, अब उसका जिंदगी ट्रैक्ट को होगा। एक मकसद मिल गया। क्या मकसद मिल गया? कि सर ये मतलब अट्रैक्ट हो सकता है एक दूसरा में, मतलब अरे एक दूसरे में तो पॉजिटिव लड़िए नेगेटिव रहा था, सब आपस में कुटा ही रहा था एक दूसरे। में, मेन मतलब कि अब उसका पॉजिटिव मकसद ये नेगेटिव। मिल गया कि अब जो पॉजिटिव चार्ज है उसके तरफ खिंचाएगा ये सब। हाँ सर वही बोल रहे सर। मतलब अब ये लोग को एक नेट डायरेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर। तो अब जो है, अब तुम इसको छुएगा ना तुमको करंट मारेगा फट से, हाँ उधिया जाएगा दुनिया सब। ठीक है। हाँ सर, नहीं समझा बात? समझ गए सर। इतना चप्पल ठेठ पहने रहेगा, रबड़ वाला तो नहीं होगा? इतना ठेठ भाषा सर यूज उसमें मत भी तो करो। सर हाँ सर
वो बोलो। चप्पल पहने रहेंगे रबर का, तब भी सर जब करंट सर जब नीचे से पास करके चप्पल में जाएगा तब सर नहीं लगेगा, हल्का सा कुछ महसूस नहीं होगा क्या? एब्जॉर्ब कर लेता है शायद। क्या बोल रहा है ये? सर अरे वो सर बोल जैसे रहा है हम कि करंट को चप्पल पहन छुएंगे रहेगा और तो चप्पल पहने हुए हैं, हाँ, थोड़ा सा तो तो लगेगा ना अर्थिंग कुछ। अर्थिंग में पढ़ाएंगे। एब्जॉर्ब चप्पल कर पहनेगा लेता तो है तुम्हारा एब्जॉर्ब। मतलब थोड़ा सा अर्थिंग फील होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पूरा का पूरा करंट तुम्हारे बॉडी से पास होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी कम होता है। क्योंकि अगर चप्पल नहीं पहनेगा तुम्हारा डायरेक्ट कांटेक्ट अर्थ से हो जाता है और तुम्हारा बॉडी से पूरा का पूरा चार्ज फिर पास करने के लिए एकदम उसको पूरा हाईवे मिल जाएगा। समझ यस। गया? अच्छा मतलब सर अर्थ मतलब कैसा भी सर, सीमेंटेड टाइल वाइल कुछ भी, खाली जमीन रहना चाहिए? कुछ भी हो सकता है, उससे क्या मतलब है। अर्थ का मतलब हो गया पूरा। हम लोग भी तो अर्थ ही है। हम लोग क्या तुम हाँ। मार्स से आए? नहीं। हम लोग भी तो अर्थ ही है ना। अब यहाँ ठीक पे है। इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव साइड में अट्रैक्ट होगा, तो अब हमको एक नेट करंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, हाँ समझ रहा बात? हाँ सर। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया है। यस सर। तो ये मतलब थोड़ी देर के लिए रहेगा। समझ गए? जैसे बिजली चमक रहा था हाँ वैसे यस। ही, वैसे ही। ठीक है, हाँ तो अब हम लोग इसमें लिखेंगे कि जब हम लोग यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। यस सर। एक हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, किधर से किधर? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऑपोजिट दिशा में जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस फोर्स। हाँ और इसके चलते हमको एक थोड़ी देर के लिए करंट मिलेगा। समझ गए? यस सर। लेकिन हमको एक कांस्टेंट करंट अगर चाहिए, जो कांस्टेंट हो, मतलब कि फ्लो करते रहे करंट, तो उसके लिए हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंटली बनाए रखना पड़ेगा। नहीं समझे बात? यस सर। क्योंकि देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए आया है क्योंकि इधर पॉजिटिव प्लेट है और इधर नेगेटिव है। लेकिन अगर मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन से जाके इसको इसमें घुसते जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा जी? यस सर। और न्यूट्रलाइज होकर के वो नेगेटिव नहीं हो जाएगा? समझिए नहीं रहे। अच्छा मतलब जब पूरा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जगह पॉजिटिव में टकरा जाएगा उसके बाद सर। ये जो पॉजिटिव वाला साइड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जा करके इसको धीरे धीरे पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बना देगा हाँ हाँ है? हाँ सर। तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन रहेगा क्या? नहीं नहीं। कहाँ से रहेगा? तो अगर इसको हमको मेंटेन करना है, तो इसी कंडक्टर में हम लोग जो है ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग एक बैटरी लगा देंगे ठीक। जिसका पोटेंशियल V है। तो इसके चलते एक पॉजिटिव नेगेटिव साइड बनेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेंटेन रहने का सक्षम रहेगा। ठीक है, यस और यहाँ पे यस सर। कंटिन्यूअसली जो है करंट जो है वो फ्लो करेगा। आई बात समझ में यस। कि नहीं आई? तो करंट हम लोग किधर लेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर लेंगे? तो नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो किस प्रकार और कैसे चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो समझे नहीं, थोड़ा एक और समझा। देख लेना दोबारा प्ले करके रे। क्या नहीं समझा बोलो। सर वो सर आप जो बोल रहे थे कि जैसे एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड निगेटिव है सर। बोलते जाओ। और सर जो पॉजिटिव है वो तो सर निगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा ना सर, और निगेटिव एक साइड ही रहेगा। फिर वो हाँ, सर वो एंड कैसे हो जाएगा, फिर वो खत्म कैसे हो जाएगा सर? तुम जो पूरा अमीर आदमी है, ठीक, यस पूरा अमीर आदमी है, तुम्हारे पास 100 यस रुपया है। ठीक है, यस एक तो चोर आया, 10 रुपया छीन लिया। फिर एक चोर आया, 10 रुपया छीन लिया। ऐसे करते 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 पूरा पूरा 10 पैसा। आदमी आया, कितना छीना जाएगा?
क्या 100 सर? रुपए से। अरे 10 आदमी आएगा तो कितना छीना जाएगा तुमसे? 100 रुपये। हाँ सर 100। अब तुम्हारे पास कितना रुपया बचा? जीरो। जीरो शून्य। अब एक और चोर आया, वो बोला अब कर्जा लेके दो हमको। तो 10 आदमी को 10 रुपया दिया ना, अब हमको कर्जा लेके 10 रुपया दो। तुम कर्जा लेके 10 रुपया दिया, तो अब तुम्हारे पास कितना बचा? -10। एक और आदमी आया, बोला और हमको कर्जा, तो -20। तो जैसे 20। पॉजिटिव वाला जो प्लेट है, पॉजिटिव वाला प्लेट को कौन यस आकर के मिल रहा है उसमें? इलेक्ट्रॉन। तो धीरे 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 क्या हो जाएगा? जीरो। यस सर। और फिर जीरो होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन आकर के उसमें धंसते रहेगा, घुसते रहेगा, तो नेगेटिव नहीं बन जाएगा? और दोनों तरफ अगर नेगेटिव हो गया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा? समझ गया? सर एक मिनट सर, ये जो पॉजिटिव और जो निगेटिव है वो एक साइड आएगा और अट्रैक्ट करेगा दोनों एक साइड एक दूसरे को। किसको? सर ये जो प्लेट है सर, जो पॉजिटिव प्लेट जो है उसको। हाँ, पॉजिटिव प्लेट है। सर तो निगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करेगा, फिर वो सर कैसे वो देगा सर? क्या बोल रहा है? नहीं समझ पा रहा। कोई बता सर सकता है? पॉजिटिव और निगेटिव बनकर तो इंसुलेटर हो जाएगा ना? इंसुलेटर हो जाएगा माने? सर जितना पॉजिटिव प्लेट है उतना निगेटिव भी है ना? हाँ, सर तो ये तो इंसुलेटर जैसे एक्ट करेगा सर। इंसुलेटर हो गया ना सर? जितना पॉजिटिव है और इक्वल नंबर ऑफ निगेटिव भी है तो इंसुलेटर हो जाएगा ना? ये जो पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है, ये चिप्पी है, अलग से लाके साटे हैं हम उसमें। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें रहता है वो न्यूट्रल होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इंसुलेटर में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं रहेगा। अरे भाई, उसमें इलेक्ट्रॉन्स टाइटली पैक्ड रहेगा, मूवेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा। ये होता है ना मतलब। और यहाँ पे हम पॉजिटिव प्लेट तो एक लाए थे अलग से, और दूसरा नेगेटिव प्लेट अलग से लाए थे, जिसके चलते जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है सब इधर भागने लगा। तो धीरे धीरे थोड़ी देर के लिए करंट मिला, फिर करंट मिलना बंद हो गया। हाँ सर, यहीं पे समझ नहीं आ रहा जो करंट जो अपने आप जो कैसे खत्म हो जा रहा है सर। क्योंकि सर वो तो जैसे ये दोनों अट्रैक्ट हो गया सर और इसके पास करंट आ गया सर, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन सर फिर कैसे आ जा रहा है? ये तो जितना भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सर सब अट्रैक्ट हो जा रहा है ना पॉजिटिव की ओर। हाँ, तो अट्रैक्ट हो गया, अब नहीं हो रहा तो बंद हो गया करंट। और जो सर ये जो करंट रहेगा वो कैसे वो कहाँ जाएगा सर? करंट तुम्हारा ए से भी जाएगा। सर पॉजिटिव और निगेटिव का जो करंट रहेगा वो सर क्या हो जाएगा सर? पॉजिटिव नेगेटिव का करंट कहाँ है? यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है। सर पॉजिटिव और निगेटिव सर अट्रैक्ट तो होगा ना सर? मतलब ये वाला प्लेट अट्रैक्ट होगी, इसमें सट जाएगा। नहीं सर, ये अंदर वाला सर। कौन अंदर वाला? ये वाला? अंदर जो हाँ सर। इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहा है इधर, उसी के चलते तो करंट मिल रहा है। ये इलेक्ट्रॉन सर इधर जा रहा था, तभी ना करंट मिल रहा है। सर फिर खत्म कैसे हो जा रहा है सर? खत्म इसलिए हो रहा है क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जाना बंद कर दिया उधर। तुमको मतलब कि ये चोर जो है 100 रुपया लूट के चल गया, ऊपर से 2 आदमी और आया, मारा पीटा, 20 रुपया और कर्जा लेके दे दिया। तो अब तुम्हारे पास कोई चोर आएगा रे पैसा लूटने? उसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ चोर है, और ये पॉजिटिव प्लेट तुम है। तुम पॉजिटिव प्लेट है और इलेक्ट्रॉन्स आकर के इसको न्यूट्रलाइज कर रहा धीरे धीरे। पॉजिटिव नेगेटिव मिल के खत्म होते जा रहा, खत्म होते जा रहा, खत्म होते जा रहा। जब पूरी तरह से इधर वाला पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और इधर वाले नेगेटिव के बराबर हो जाएगा घुसने की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिंदा बचेगा क्या? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा ही नहीं, तो फिर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे लगेगा इधर? अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो उधर जाना बंद हो जाएगा, जैसे पहले चल रहा था वैसे चलेगा। लेकिन अगर हम एक बैटरी जोड़ देंगे तो वही चीज कंटिन्यूअसली होते रहेगा, क्योंकि बैटरी कंटिन्यूअस पोटेंशियल बनाए रखेगा, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बनाए रखेगा कंटिन्यूअस। हाँ, धीरे धीरे बैटरी का जब बहुत दिन हो जाता है यूज करते करते तो खत्म हो जाता है। ठीक है।
हाँ सर। नेक्स्ट लिखो ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स माने कि यहाँ पर एक साइंटिस्ट के नाम पे है जिसका नाम था V is equal to IR वाला सर। हाँ हाँ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जीएस ओम। यस सर। GS। ठीक है। यस सर। और ये जो ओम्स लॉ दिए थे, ये दिए थे 1828 में। यस सर। डेट वेट याद नहीं रखना, तुमको यूपीएससी की परीक्षा नहीं देना। तो 200 साल पहले पैदा हुए, 200 साल पहले पैदा होते तो बहुत सारे साइंटिस्ट को देख। हाँ, तो ये जीएस ओम नाम के साइंटिस्ट थे। तो इनका ये कहना था कि अगर आप करंट का जो फ्लो है, ठीक है, करंट का जो वैल्यू है वो बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो जो पोटेंशियल दे रहे हैं, मतलब बैटरी वैटरी लगा के पोटेंशियल दे रहे होगा ना जी। अरे भाई तुम एक बात बताओ, तुम रिमोट के लिए जाता है बैटरी खरीदने, तो इतना छोटा सा बैटरी खरीद के लाता कि नहीं। 10 से हाँ? 10 रुपए। तुम इन्वर्टर का बैटरी में भी यही ठूस दो। नहीं सर, वो पहले तो 10,000 का। है। अरे भाई जितना ज्यादा करंट चाहिए होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा, चाहिए होगा ना। हाँ? लेकिन उस टाइम ये बोल दिए तो बड़ा बात हो गया, नहीं समझे बात। बहुत बड़ा। एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करके दिखा दिए। अच्छा। थोड़ा सा बड़ा चीज हो गई, इसीलिए ओम्स लॉ हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऐसे, इसका स्टेटमेंट होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ओम्स लॉ जो है ना, उसका जो मतलब कि स्टेटमेंट है वो भी बोलता है एग्जाम में कि मतलब एग्जाम में स्टेटमेंट भी लिखिए, तो स्टेटमेंट याद रहेगा तब ना लिखेगा। तो स्टेटमेंट क्या है, V इक्वल टू आई आर, या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यही हम लोग का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसी को स्टेटमेंट को हम लोग लिख देंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ओम्स लॉ जो है ना, उसका काम तभी सक्षम होगा जब करंट वरेंट जो है कांस्टेंट रहे, सॉरी टेम्परेचर वगैरह ये सब जब कांस्टेंट रहे तभी वैलिड होगा, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच में रिश्तेदारी निभाता है, मतलब देता है, बताओ। रेजिस्टेंस और करंट और पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो लिखो इसमें द करंट दैट flows through most conductors. The current that flows through most conductors is directly proportional. Directly मतलब समझ रहा ना, यस सर। to the voltage applied to it. To the voltage माने potential difference. Voltage applied to it. एकदम यही लिख देना, ओके सर। ठीक है। ब्रैकेट में ये जरूर लिखना, प्रोवाइडेड माने कि ये दिया होना चाहिए, प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस माने कि तार का लंबाई, कंडक्टर कैसा है, ये सब। तो प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ये पूरा लिख देना, तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा। एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो इस बार 12 बोर्ड जो है तुम लोग का कैंसिल नहीं होगा बाबू, पहले बता दे रहे। इस बार का जो थर्ड वेव 12 आ बोर्ड रहा है। था वो तो कैंसिल हो गया। उसमें तो बच्चा लोग को पूरा आनंद मिला, एंजॉय किया अपना एकदम, अरे ठीक है। अरे नहीं लेकिन सर, सर वो वो टीवी में कुछ बोल रहा था सर, थर्ड थर्ड वेव आएगा अब अगले साल। नहीं नहीं, ये कोई ओशन थोड़ी है।
सर तो इस बार सर सिलेबस नहीं कम किया जैसे पिछले बार किया था? तुमको जेई मेन देना है ना रे, तो उससे क्या हाँ लेना? सर। जेई नहीं मेन सर, में मतलब कुछ कुछ ऐसा रहता है सर बोर्ड में कि जेई मेन में नहीं आता है। देखो ऐसा तो बहुत कुछ है, लेकिन हम सब पढ़ा देते हैं। जैसे पिछला क्लास में कैपेसिटर पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें बहुत सारा ऐसा चीज है जो जेई मेन में आता है, बोर्ड में नहीं आता है। एक्सरे वगैरह पढ़ेगा तुम मॉडर्न फिजिक्स लास्ट चैप्टर में, तो वो सब बोर्ड में मतलब ये नहीं है, जेई मेन में पूछेगा। हाँ, इस बार शायद हटा दिया था। तो जो हटाएगा उससे, नहीं हटाएगा उससे क्या मतलब, तुमको जेई मेन के लिए सभी पढ़ना पड़ेगा। यस। हाँ, लेकिन तुम अगर ऐसे बोलो कि हाँ एनसीईआरटी, अगर तुम पूरा कंप्लीट सिलेबस एनसीईआरटी को देख के पढ़ते हो ना, तो तुम्हारा ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लगभग सब कवर हो जाएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस क्रिएट हुआ है सीबीएसई का। सीबीएसई के बेस्ड पे ही तुम्हारा जेई मेन भी होता है। हाँ, कुछ कुछ टॉपिक है जो क्वेश्चंस टाइप्स में बन करके आगे बढ़ जाता है, तो वो तो निकलता तो बेसिक टॉपिक से ही है ना, तो उतना टेंशन मत लो, तो सारा हम पढ़ा देंगे। क्या आवाज कर? ठीक है, तो ये जो सीबीएसई वाला लोग है ना, ये 12 का जो मार्क्स वार्क्स दे रहा है ना, पिछला परफॉर्मेंस ये सब देख दाख के दे रहा है, समझा? पिछला 11th का। अरे भाई, तो कोई जरूरी थोड़ी है, मान लो कोई बच्चा 9 10 में बहुत खराब था, तो क्या 12 तक खराब ही रहेगा? तो घाटा ही है एक तरह से। जो मतलब पढ़ने वाला बच्चा लोग, उन लोगों के लिए तो थोड़ा सा ठीक नहीं बोलेंगे। चलो कैंसिल हो गया, वही काफी है, हटाओ, है कि नहीं? हाँ सर। तुम लोग का अब टाइम हम में लोग होता क्या बोल कैंसिल, तो तुम सकते हैं? लोग तो पूरा एकदम ये आतंक मचा देते रहे। नहीं, हम लोग का नसीब में नहीं है सर ये सब। मतलब दुख है इस बात का, है ना? दुख तो नहीं सर, काहे बोले। अब हम लोग एक साल सर, पहले और काहे नहीं एडमिशन लिए? नहीं वो तो कभी नहीं सोचे सर, मतलब वो लोग 10th में भी जो था ना सर, तब तब वो लोग का हाँ, इलेक्शन आ गया। और ना जो मतलब पढ़ने वाला लड़का की क्या बोले, लफंगा टाइप वो लोग का 85 89 91 ऐसे करके आ रहा है। हम लोग चौंक गए थे, बोले ये सब दिन भर ऐसे ही घूमते रहता, कैसे आ गए। एक चीज तुम नहीं जानता है, जिसके अंदर टैलेंट होता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। अभी थोड़ा देर पहले ही हम बताए कि नदी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, पहाड़ काट के भी निकल जाएगा। उसी तरह से अगर हाँ तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तो तुम भले शुरू में भले फेलियर झेलेगा, लेकिन आगे चल के तुम कभी ना कभी बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, उसमें कोई दो राह नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं कि जो 9 10 11 12 सब में फेले कर रहा है तो जा करके वो IITA निकाल लेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, 9 10 11 12 का जो पढ़ाई है वही ना पूछेगा तुमसे जेई मेन में। तो yes, इतना ऐसा मत सोचो कि 12 में पढ़ ही नहीं रहा है, सोच रहा है कि जो होना है टैलेंट पे तो हो ही जाएगा 10 साल बाद। अरे 11 12 पढ़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ, तब ना तुम्हारा जेई मेन निकलेगा। हाँ सर, यही सब फिर दोबारा मतलब कि हाई लेवल में पढ़ाता ना सर, और ऊंचा। कौन बोला तुमको हाई लेवल? ये सब जो पढ़ रहे हैं ना, यही सबसे क्वेश्चन बनता है। हम हाँ तुमको इतना जो पढ़ा रहे हैं, ये सब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पढ़ाए खत्म कर दिए, ये सब हाँ से तुम्हारा क्वेश्चन निकलता है। अब तुम जो हाँ पढ़ोगे ना, बुक पढ़ोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि हाँ हाँ अच्छा, ये सब तो सर, ये सब टॉपिक तो पढ़ाए ही है। ये सबसे, यही सबसे क्वेश्चन बनता है। बस दिक्कत कहाँ पे है, तो प्रैक्टिस नहीं होने से बच्चा समझ में नहीं आता। उसको प्रैक्टिस होना जरूरी है, और उसके लिए तुमको कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव बुक खरीदना पड़ेगा, और उससे तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। yes, ओम्स लॉ समझ गया? ओम्स लॉ का डायरेक्ट मीनिंग यही है कि अगर ज्यादा करंट चाहिए तो ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा, ठीक है?
हाँ और फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। टू आई तो यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है r। r को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको नाम क्या है, रेजिस्टेंस। नाम क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन। करंट अपोज करता है रुकावट हाँ, ऑब्स्टेकल किस में, ऑब्स्टेकल टू करंट फ्लो ऑफ करंट करंट। करंट, हाँ करंट सब का लोग फ्लो में करंट को सर रुकावट, अपोज करते ठीक है, हाँ ये रुकावट पैदा करता है करंट के फ्लो में, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्लास में आर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ओम्स लॉ में ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी 2-3 नंबर में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कल ना सर, कल क्लास है, कल वेडनेसडे नहीं को ना। मैथ हाँ। तो यही सब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है ये पूरा फार्मूला वार्मूला सब उसी में है। आज केवल हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ें, तो अगला क्लास एब्सेंट मत कर देना, नहीं तो जो डेरिवेशन है सब पूछेगा, ठीक है। तो ओके वो सर। सब तुमको जानना जरूरी है। फिर मोबिलिटी सर हो गया। मतलब सर हाँ, 12th बोर्ड में सर बहुत सारा डेरिवेशन पूछता है। 12 बोर्ड में तो है ही है डेरिवेशन तो भर के। अभी तुम मतलब मैग्नेटिज्म सर चालू करेंगे तब समझ में आएगा। मतलब सर जैसे 80 नंबर का होगा तो 40 नंबर का खाली डेरिवेशन पूछ देगा। नहीं, मतलब कि तुमको छोटा मोटा डेरिवेशन भी रहेगा, बड़ा बड़ा भी रहेगा। तो बड़ा बड़ा वाला 5 नंबर का रहेगा, छोटा वाला 2-3 नंबर का रहेगा, ऐसे मिक्स करके रहेगा। अब कितना का रहेगा ये एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। मतलब सर मतलब जैसे देखते हैं सैंपल पेपर उस समय 2-3 ठो रहता है। हाँ, तो तुम्हारा कम से कम 30 नंबर 25 नंबर का तो मिनिमम तो रहेगा ही। ठीक है सर। उतना 70 में मान के चलो कि तुम्हारा 40% या 35% तो रहेगा ही। मतलब सर 6-7 क्वेश्चन रहेगा 5-5 मार्क्स में। नहीं, 6-7 क्वेश्चन कैसे रहेगा तुम्हारा, कुछ कुछ क्वेश्चन हम तुमको सैंपल पेपर तुम देखना बुक में जो दिया तुमको सीबीएसई वाला, तो उसमें देखना कि कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो तुम्हारा अंदर में होगा, 3 नंबर के अंदर में तुमको 1 नंबर में डेफिनेशन पूछ देगा और 2 नंबर में बोलेगा ये फॉर्मूला निकाल के बता दो, ऐसा रहेगा। और कुछ कुछ जो बड़ा डेरिवेशन होता है वो 5-5 नंबर में रहेगा, ठीक है। ऐसे मिक्स करके रहेगा। तो मिक्स करके तुम सारा जोड़ेगा ना जब, तो देखना तुमको मिल जाएगा 25-30 नंबर तक में तुम डेरिवेशन तुम्हारा घुस जाता है। तो वो तुम करके देखना, कोई भी सैंपल पेपर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो उससे तुमको चिंता नहीं करना है, तुमको ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेशन और थ्योरी जो है पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। और एक ही दिन में तो नहीं पढ़ पाएगा, तो तुमको थोड़ा बहुत। आज मैथ्स क्लास है क्या? हाँ हाँ सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू।